नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 7:45 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:57 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज रात 12:52 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आज आमल की एकादशी है। साथ ही आज गोविंद द्वादशी का व्रत भी किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 15 मार्च की सुबह 6:10 से दोपहर 2:34 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 6:15 से शुरू हो चुका है और रात 12:52 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:56 से कल सुबह 5:22 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की सुबह 7:43 से दोपहर 1:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 मार्च की सुबह 6:30 से दोपहर पहले 11:25 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 मार्च की सुबह 6:30 से दोपहर पहले 11:25 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 मार्च की दोपहर 2:33 से रात 8:38 तक रहेगा और एक बार फिर रात 10:57 से अगली सुबह 5:02 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 मार्च की सुबह 6:30 से दोपहर पहले 11:25 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 11 मार्च की रात 10:03 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान देना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:06 से सुबह 9:35 तक। मुंबई सुबह 8:21 से सुबह 9:51 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:09 से सुबह 9:37 तक। लखनऊ सुबह 7:51 से सुबह 9:20 तक। भोपाल सुबह 8:04 से सुबह 9:33 तक। कोलकाता सुबह 7:20 से सुबह 8:49 तक। अहमदाबाद सुबह 8:33 से सुबह 9:52 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:50 से सुबह 9:20 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। हार्डवेयर का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा लाभ होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहने वाला है। आज विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में रुचि लेंगे। आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। ट्रांसफर में आ रही दिक्कतें आज खत्म होंगी।
ट्रांसफर आपकी मनपसंद जगह पर हो सकता है। आज किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का पद और सम्मान बढ़ेगा। लवमेट आज किसी नई जगह पर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपको कारोबार में लाभ दिलाने वाला है। आज आपको किसी खास रिश्तेदार से मिलने का मौका मिलेगा। सीटेट की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत जारी रखने की जरूरत है। सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। ग्रोसरी का कारोबार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चल रही अनबन आज खत्म होगी, जिससे घर में शांति का माहौल बना रहेगा। आज शिक्षक किसी जरूरी टॉपिक के बारे में छात्रों को बताएंगे। कई दिनों से स्वास्थ्य से परेशान लोगों को आज काफी हद तक राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। आज आपको किसी प्रकार का शुभ समाचार मिलेगा, जिससे घर में उत्साह का माहौल रहेगा। आज ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपका मन पसंद रहेगा। मोबाइल एक्सेसरीज का कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ होने वाला है। आज अपने परिवार के प्रति विनम्र रहने की आवश्यकता है। लवमेट आज अपने रिश्ते की बात घर वालों से करेंगे। घर वाले आपके प्रस्ताव पर सोच विचार करेंगे। आज आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज आपको बाहर के मसालेदार खाने से परहेज करने की जरूरत है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज ऑफिस में अपना पूरा फोकस काम पर रखें। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। आज माता पिता को स्पेशल फील कराएंगे। उनकी पसंद का गिफ्ट उन्हें दे सकते हैं। आज लवमेट डिनर पर जाएंगे। दाम्पत्य रिश्ते में हो रही छोटी मोटी नोकझोंक आज समाप्त हो जाएगी, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। रेस्टोरेंट का कारोबार शुरू करने का विचार बना रहे लोगों को किसी बड़े की सलाह लेनी चाहिए। आज विद्यार्थी वर्ग किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे। आज ऑफिस के किसी टारगेट को अचीव करेंगे। आज आप फ्रेंड्स के साथ पिकनिक स्पॉट पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपके दाम्पत्य रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज आपका स्वास्थ्य तरोताजा रहने वाला है। ग्राफिक डिजाइनर्स को जॉब के लिए ऑफर आएंगे। आज अपने काम को समय से पूरा कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। शिक्षकों के ट्रांसफर में आ रही परेशानी आज खत्म होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। साइबर कैफे का कारोबार कर रहे लोगों को आज अच्छा लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत जारी रखने की आवश्यकता है। लवमेट आज आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। प्रेस में काम कर रहे लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। बैंक से लोन लेने में आ रही परेशानी आज खत्म होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। कॉस्मेटिक का कारोबार कर रहे लोगों का आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा। आज अपने जीवन साथी की पसंद का पकवान बनाएंगी। उन्हें बेहद खुशी होगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आज परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे। बीबीए स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। थोड़ी और मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन नए व्यापार को शुरू करने के लिए बढ़िया रहेगा। आज ऑफिस से जरूरी कॉल आ सकती है। आज आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य रिश्ते में हो रही अनबन आज खत्म होगी। जीवन साथी के साथ दिन मनोरंजन से भरा रहेगा। सरकारी विभाग से जुड़े लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। आज अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान दीजिए और समय पर दवाइयाँ दीजिए। लवमेट को आज घूमने जाने का मौका मिलेगा। ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे लोगों को आज अच्छा धन लाभ होने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 2।
धनु राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप वाहन खरीदने का विचार परिवार के साथ कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आपको और मेहनत की आवश्यकता है। सफलता जरूर मिलेगी। आज आपका स्वास्थ्य रोज की अपेक्षा बेहतर रहेगा। नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले लोगों से आज आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आज आप परिवार के किसी बड़े का आशीर्वाद पाएंगे। आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। लवमेट को आज काफी देर तक फोन पर बात करने का अवसर मिलेगा। आज वकील वर्ग को किसी केस में जीत हासिल होगी। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई को गति देने की आवश्यकता है। क्रॉकरी का कारोबार कर रहे लोगों को बिजनेस में आज अच्छा लाभ होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से काफी राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ कई दिनों से चल रही गलतफहमियां आज दूर होंगी, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। शिक्षकों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। आज आपके पिता किसी जरूरी बात पर आपकी सलाह लेंगे। विद्यार्थियों को आज किसी टॉपिक को समझने में परेशानी आ सकती है। ड्राई फ्रूट का कारोबार कर रहे लोगों को कारोबार में अच्छा प्रॉफिट होगा। लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में सुख सौहार्द की वृद्धि होगी। आज किसी पर अधिक भरोसा करने से पहले उसे अच्छे से जान ले। विद्यार्थियों को अपने करियर का चुनाव करने का सही समय है। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे लोगों को आज बड़ा ऑर्डर मिलने के योग हैं। इस राशि के लोगों को आज वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज बच्चों को किसी कार्य में अपनी मां का सहयोग प्राप्त होगा। लवमेट आज डिनर पर जाने का मौका पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को कुछ धोने की चीज या साबुन दे सकते हैं, वॉशिंग की कोई चीज। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में चने की दाल भेंट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। इससे धन लाभ होने की उम्मीद बढ़ेगी। मूलांक 2, आज आपका मन शांत रहेगा। ऑफिस में किसी काम को लेकर कंफ्यूजन हो सकती है। मूलांक 3, आज रहन सहन में कुछ बदलाव होने से लोग आपसे काफी प्रभावित होंगे। मूलांक 4, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। मूलांक 5, घर में आज खुशी का माहौल बना रहेगा। सभी सदस्यों में आपसी तालमेल बना रहेगा। मूलांक 6, व्यापारी वर्ग के लोगों को आज काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। मूलांक 7, आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मूलांक 8, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दें। मूलांक 9, किसी रिश्तेदार के आने से आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। कहीं जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण दिशा के फर्श के कलर के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा का संबंध लाल रंग से है, अतः दक्षिण दिशा में लाल रंग के मार्बल का यूज करना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी को ये रंग पसंद न हो या वो फर्श के रूप में लाल रंग का इस्तेमाल न करना चाहते हो तो इसका भी एक उपाय है। आप पूरे फर्श पर लाल रंग के पत्थर का इस्तेमाल करने के बजाय पत्थर पर डिजाइन के रूप में थोड़े से लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इससे आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ ही इस दिशा से संबंधित लाभ पाने के लिए एक तरीका और भी है। आप दक्षिण दिशा में लाल रंग का पत्थर लगवाने के बजाय वहां पर लाल रंग का या लाल रंग के डिजाइन वाला कारपेट भी बिछा सकते हैं। इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और लाल रंग के फ्रेम में अपनी फोटो लगाकर
अगर दक्षिण दिशा में टांगेंगे तो आपको बहुत यश की प्राप्ति हो, कीर्ति। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा दक्षिण दिशा के फर्श के कलर या अपनी फोटो लगाने के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि एकादशी और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज सुबह 7:45 पर समाप्त हो चुकी है। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि आज उदया तिथि एकादशी होने से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली आमल की एकादशी का व्रत आज ही किया जाएगा। आपको बता दूं कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। दरअसल आंवले का एक नाम आमल की भी है और आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा के चलते ही इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। आंवले के हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। उसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और इसके फलों में सभी प्रजापतियों का निवास माना जाता है। कहते हैं आंवले के वृक्ष के स्मरण मात्र से गौदान के समान पुण्य फल मिलता है। इसके स्पर्श से किसी भी कार्य का 2 गुना फल मिलता है, जबकि इसका फल खाने से 3 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि आंवले का यह वृक्ष और उससे जुड़ी हर चीज व्यक्ति को अप्रतिम लाभ पहुंचाने वाली है। इस एकादशी की एक खास बात यह भी है कि काशी में आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है और आज के दिन से काशी में होली का पर्वकाल आरंभ हो जाता है। आज के दिन श्री काशी विश्वनाथ श्रृंगार दिवस मनाया जाता है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में आज के दिन बाबा विश्वनाथ और पूरे शिव परिवार यानी माता पार्वती, श्री गणपति भगवान और कार्तिकेय जी का विशेष रूप से साज श्रृंगार किया जाता है। इसके अलावा भगवान को हल्दी तेल चढ़ाने की रस्म निभाई जाती है और भगवान के चरणों में अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है। साथ ही शाम के समय भगवान की रजत मूर्ति यानी चांदी की मूर्ति को पालकी में बिठाकर बड़े ही भव्य तरीके से रथ यात्रा निकाली जाती है। अब ये तो थी चर्चा आज मनाई जाने वाली आमल की एकादशी के बारे में। अब थोड़ी बातचीत इसके साइंटिफिक एलिमेंट के बारे में भी कर लेते हैं। देखो, ये जो होली का टाइम होता है, जो ऋतु जहाँ पर ऋतु संगम होता है, इस टाइम में बहुत से वायरस डेवलप करते हैं, बहुत से बैक्टीरिया जो आपके फेवरेबल बैक्टीरिया नहीं वो भी डेवलप करते हैं, बहुत से फंगस जो आपको फेवरेबल नहीं वो भी डेवलप करते हैं। आपने बचपन से गौर किया होगा कि ज़्यादातर होली के टाइम पे बहुत से लोगों को बुखार आ जाता है, किसी के गले में कुछ हो जाता है और होली आने के 1 आध महीने पहले से ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि जाड़ा उतर रहा होता है, जाड़े का फ्लक्चुएशन होता है, कभी एकदम ठंडा कभी गर्म लगने लगता है तो आदमी कपड़े उतार देता है, आदमी एसी चला लेता है या पंखा चला लेता है, मतलब एक फ्लक्चुएशन होता है इस मौसम में। इस फ्लक्चुएशन का हमारा साइंटिफिक ट्रीटमेंट क्या है? इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट बहुत सिंपल ढंग से हम सदियों मतलब जाने कब से करते चले आ रहे हैं और हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे सिंपल है, गाय के गोबर को मंगाकर, गाय के मूत्र में, गाय के दूध में। अब देखो, गाय इंपॉर्टेंट क्यों है? गाय के अंदर हर्ष का सबसे ज्यादा एलिमेंट होता है, खुशी। गाय का बछड़ा जब गाय के पास आता है तो गाय इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उसके हर रोम रोम में प्रसन्नता पहुंच जाती है और वही चीज उसके दूध में आती है। तो इसीलिए कहा गया है कि गाय का दूध अमृत है। गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध अमृत। अजा दुग्धम औषधि, महेश दुग्धम दुग्धम, गोदुग्धम अमृतम चैव। गाय का दूध अमृत है। तो वैसे ही गाय के मूत्र से लोग कितनी औषधियां, उससे मतलब कितनी बीमारियों को दुरुस्त करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। सेवन करने से आनंद होता है।
गोमय बनता है, मतलब गाय पंचगव्य बनता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? गाय का गोबर रेडियो एक्टिविटी को कम करता है। गाय के गोबर का कोई संबंध उन तरंगों से है जो निगेटिवली हमारे शरीर के अंदर बाहर आती जाती हैं। गाय का गोबर एक मैग्नेट है उन वायरस के लिए जो हमारे देह के अंदर इस मौसम में फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। जब आप गांव में रहते होंगे या आपके पुरखे रहते होंगे तो गांव में गाय के गोबर से फर्श को लीपा जाता था। गांव में गाय के गोबर से, वहां पक्के फर्श नहीं थे, जो कच्ची जमीन थी उसको साफ करते थे, झाड़ू लगा के गाय के गोबर से लीपते थे उसे, और वहां बीमारियां बहुत कम हो जाती थी, क्योंकि गाय के गोबर में कुछ क्षमता है जो हमारे शरीर से गड़बड़ियों को खींच लेती है। अब जो गोबर डायरेक्टली हथेली को स्पर्श कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन अगर फर्श में गाय का गोबर है और नंगे पैर आप उसके ऊपर चल रहे हैं तो जैसी स्किन हथेली में होती है वैसी ही स्किन पैर के तलुए में होती है, तो वहां से भी वो आपका वायरस सक करती है। तो हमारे यहाँ इस ऋतुकाल की जो बीमारियां हैं इनको मीट आउट करने का तरीका ये था कि गाय का गोबर मंगाकर उससे उपले बनाते थे। अब हाथ में 10 बार रखेंगे उसको उपला बनाने के लिए तो वायरस खींच ही जाएगा, और उसको सूरज की रोशनी में सुखाते थे, और खूब सूख जाता था तो उसको गाय उसमें होली की अग्नि में जला देते थे। यानी ये वायरस कुछ ऐसा वायरस है जो अग्नि में जल जाता है। देखो हमारा विज्ञान अभी अभी शुरू हुआ है और विज्ञान बहुत सी चीज़ों को अब जानने लगा है, और आगे आगे भी विज्ञान बहुत सी चीज़ों को जानता चला जाएगा। तो आपके लिए उचित ये है कि विशुद्ध गाय का गोबर ढूंढें। यहाँ चेता दूं कि अगर आप अपने नौकर से कहते हैं कि यार दूध वाले से कहना गाय गोबर दे जाए तो काम नहीं चलेगा। नो, गाय के गोबर और भैंस के गोबर का फ़र्क जब आप इतने नहीं जानते तो आप क्या फ़र्क कर पाएंगे दोनों में? गौशाला जाइए, गाय के गोबर को देखिए और एक सुंदर स्वस्थ गोबर अपने लिए उठा के लाइए। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इतनी छोटी, बजाय इसके कि आपने मैसेज कर दिया कि वो फलाने माइसिन भेज देना और माइसिन खा ली, उसके बजाय गाय के गोबर को लाइए। अब इस गाय के गोबर में सिर्फ गाय के गोबर का ही नहीं, आप देखिए इसमें मूंज का जो धागा होता था, मूंज जिससे चारपाई बनाई जाती थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे चारपाई इसलिए बनती थी कि वो भी आपके वायरस को खींच लेती। तो उसमें जो उपले आप बनाते हैं तो उपले के समूह को मूंज के धागे से बांधकर और उसके कुछ समूह निर्धारित संख्या में अलग अलग स्थानीय परंपरा के मुताबिक, कोई 5 भेजता है, कोई 7 भेजता है, वो समूह अग्नि में डाला जाता है और होली की अग्नि में सब कुछ सारा वायरस जला दिया जाता है। तो इसलिए अब ये जो आंवल की, देखो हर चीज का महत्व है। आंवले से क्या लेना देना? आंवला हमारे लिए सबसे जबरदस्त इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने वाली चीज है। आंवल की एकादशी के दिन आप आंवले के पेड़ के पास जाते हैं, आंवले के सानिध्य में रहते हैं। केवल आंवले का फल ही अमृत नहीं है, उसकी छाल, उसकी जड़, उसका पत्ती, उसके सानिध्य में रहना। यहाँ फिर दोहरा दूँ आपको कि देखो अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और ये नहीं रह गए। ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक खास किस्म के साउंड, एक खास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो वाइब्रेशंस के फॉर्म में है, और एक सर्टेन उसमें गोल हो जाती है तो हमको लगता है ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, हमको ऐसा लगने लगता है। वो बेसिकली तरंगे हैं, वो वाइब्रेशंस हैं जो एक फॉर्म में हो गई। तो ये जो आंवले के पेड़ के नीचे की तरंगे हैं इस दौरान, ये हमको वो इम्यून सिस्टम देती हैं जो हमारे अंदर के वायरस से लड़ने में हमें हेल्प करता है। और होली का त्यौहार बिल्कुल साइंटिफिकली ऐसे ही डिज़ाइन किया गया कि उसमें जब आप उसको जलाते हैं और जला करके अग्नि में सब आहुति करते हैं, उसके 4 दिन 5 दिन पहले एकादशी तिथि को आपको आंवले के नीचे जाना होता है, जस्ट टू अवेल इम्यूनिटी, क्योंकि इस समय इम्यूनिटी एकदम वीक होती है आपकी। या तो आंवला खाइए
या आंवले का सेवन करिए, या आंवले के पेड़ के नीचे जाइए, आंवले की सेवा में रहिए। चीज़ों को समझ लेना सबसे जरूरी है। हमारे धर्मशास्त्र का एक सीधा नियम है, जानकर ही धर्म करना चाहिए। बिना जाने बिना समझे धर्म करने का कोई अर्थ नहीं है। और धर्म का मतलब है टू डू समथिंग सिस्टमेटिकली, टू डू समथिंग इन ए साइंटिफिक वे। तो विशुद्ध वैज्ञानिक जीवन शैली के लिए हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार आपको आज के दिन आंवले के सानिध्य में जरूर होना चाहिए। अगर न मिलता हो तो आंवला सीधे खा लीजिए, आंवले का अचार खा लीजिए, आंवले कैंडी खा लीजिए, कैसे भी आंवले के सानिध्य में आइए आज के दिन। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि समय खत्म हो जाता है सब। अब आप बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 1:57 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शोभन योग को बड़ा सजीला और बड़ा रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज रात 12:52 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं, यानी पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पीपल के पेड़, उसकी टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और अब बात करते हैं आज गोविंद द्वादशी के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आमल की एकादशी आज सुबह 7:45 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल द्वादशी तिथि चल रही है, जो कि कल सुबह 8:15 तक रहेगी। लिहाजा फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाने वाली गोविंद द्वादशी का व्रत आज ही किया जाएगा। आज के दिन व्रत करके भगवान विष्णु के गोविंद नाम से पूजा की जाती। अब यहाँ देखो, एक अब इसको हम तंत्र कहेंगे तो आप समझोगे हु महाकाल खोपड़ी हड्डी। अरे भैया, तंत्र का मतलब ये नहीं है जैसे धमनी तंत्र, सड़क तंत्र, पुलिस तंत्र, राजतंत्र, वैसे ही टू डू धर्म विद सिस्टम इज तंत्र। अब यहाँ गोविंद शब्द को कहते हैं। देखो, अब आप इसको करके देखिए, आप बगैर किए आपको समझ में नहीं आएगा। अच्युत अनंत गोविंद, इसमें सबसे पहले अच्युत शब्द आता है, फिर अनंत आता है, फिर गोविंद आता है। आपको किसी भी तरह की कार्डियक परेशानी हो, हार्ट से रिलेटेड परेशानी हो, तो खुले मैदान में जाइए और अच्युत कहिए, फिर 45 डिग्री पे अनंत, और फिर मुंह को पूरा ऊपर ले जाइए और तब कहिए गोविंद, फिर नीचे लाइए। अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद। ये एक सिस्टम है कि इस सिस्टम से आप अपने कार्डियक करके देखिए ना भाई। आप अपने होल्टर लगवा के इसको करिए, देखिए आपका उसमें आता है कि नहीं, आपका सिस्टम आपका बढ़िया होता है कि नहीं होता है। डू इट। और वैसे भी बहुत सी बीमारियों के लिए अच्युत अनंत और गोविंद को एक कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। अब यहाँ पे जो हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ये कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए है। सबसे पहले अच्युत है, फिर अनंत है, फिर गोविंद है। वो और भी चीज़ों में हेल्प करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्प कार्डियक के लिए करता है, हार्ट के लिए करता है। अब यहाँ आज के दिन गोविंद द्वादशी में श्री विष्णु की पूजा गोविंद नाम से ही की जाती है। तो आज के दिन षोडशोपचार या पंचोपचार के द्वारा भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तुलसी की पूजा में, वो सारी की सारी चीज़ें आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हैं। क्योंकि होली के दौरान आप वायरस से परेशान होते हैं, तो यहाँ चंदन आपको शीतलता देता है। अक्षत यानी बगैर टूटे हुए चावल। अब इसमें श्री विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग
मिनिमम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि भगवान की विष्णु की पूजा में अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी दल बहुत जरूरी है। तुलसी दल व पुष्प लेकर श्री गोविंद श्री हरि बोलते हुए भगवान को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भोग लगाकर आरती करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री विष्णु के इस मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। तो मंत्र भी बता देता हूं। मंत्र है ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। जगत का पालन करने वाले श्री गोविंद का स्वरूप शांत और आनंदमय है। इनका स्मरण करने से भक्तों के जीवन के समस्त समस्याओं का निवारण होता है। घर परिवार को धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को नृसिंह द्वादशी भी मनाने का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु के नृसिंह स्वरूप की पूजा की जाती है। पूजा के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने को साफ करके उस कोने को गाय के गोबर से लीपकर उस पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल दल बनाइए। फिर उस कमल के बीचों बीच एक कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ बर्तन रखें। अब उन चावलों से भरे बर्तन के ऊपर भगवान नृसिंह की प्रतिमा रखें। पूजन विधि प्रारंभ करें। सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फल, फूल, पीले वस्त्र आदि भगवान को भेंट करें और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। भगवान नृसिंह के मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र है ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम्। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप स्वस्थ होंगे तो खूब कमाएंगे तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देखो, यहाँ पे आपको याद रहे कि जब तक कोरोना चला रोज हम एक मंत्र पढ़ते थे। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यपवत्सस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डाकिनी कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय मथ मथ ह्रीं 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 ठा ठा ये रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। तो भैया ये इन्हीं नृसिंह का मंत्र है जो वायरस को निगल जाने में सक्षम थे, जो कोरोना से लड़ रहे थे आपके लिए। आज उन्हीं नृसिंह देव की जयंती है। आज उन्हें प्रणाम अवश्य कीजिए। तो ये थी चर्चा आज मनाई जाने वाली गोविंद द्वादशी और नृसिंह द्वादशी के बारे में। और आइए अब दर्शन कराते हैं आपको तीर्थ की। आज हम आपको करा रहे हैं भगवान शिव को समर्पित रणवीरेश्वर मंदिर के दर्शन। इस मंदिर का निर्माण सन 1883 में हुआ था। बताया जाता है कि जम्मू के महाराज रणवीर सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था। इसी कारण इसे रणवीरेश्वर मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में स्थापित पवित्र शिवलिंग आकार में तो विशाल है ही, साथ ही इस शिवलिंग को काफ़ी जागृत भी माना जाता है। लोग दूर दूर से इस शिवलिंग का अभिषेक करने पहुंचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए श्री रणवीरेश्वर मंदिर के पवित्र दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 10 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 7:45 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल द्वादशी तिथि चल रही है जो कि कल सुबह 8:15 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कांच या क्रिस्टल का कोई भी शो पीस किसी ब्राह्मण को दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971